अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम रेसिपी जो बना रहे हैं वो है बीफ नली निहारी, जो बहुत मज़ेदार बनती है। गर्मा गर्म नान के साथ अगर निहारी हो तो क्या ही बात है। और जो हम निहारी आज बना रहे हैं वो घर के मसालों से ही बनाएंगे। उसमें सारे घर के मसाले डलेंगे। जो आप रेसिपी देखेंगे आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या मसाले डले हैं। तो चलें फिर आज बनाते हैं नली निहारी। सबसे पहले किसी भी पतीले में या कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 चम्मच काला ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसमें 1 छोटी प्याज ऐड कर देंगे कटिंग करके, और इसे सौथे कर लेंगे। जैसे पिंकिश से लाइट ब्राउन सी होती है ऐसे इसे प्याज को कर लेंगे। और फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम नली निहारी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने 2 नली ऐड करी है इसमें ऑयल में। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ये बॉन्ग का आधा किलो गोश्त लिया है। निहारी के लिए बॉन्ग का गोश्त होता है, ये सॉफ्ट बहुत होता है, इसलिए जब भी आप गोश्त वाले से निहारी के लिए गोश्त लें तो बॉन्ग का गोश्त बोल के लीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट और ये निहारी के लिए ही होता है बॉन्ग। इसे आप वैसे भी पुलाव वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन निहारी के लिए ये बेस्ट गोश्त होता है। अब इसमें इसे फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए, जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले पीस के ऐड करेंगे। यहाँ 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 चम्मच सौंफ, 1 मीठी लकड़ी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत धनिया, 6 से 7 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 10 से 15 अदद काली मिर्चें, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 पीपली के पीस लिए हमने। ये पीपली निहारी के लिए ज़रूरी है, इसकी वजह से ही निहारी में टेस्ट आता है। तो ये भी आपको गरम मसाले वाली शॉप से आराम से मिल जाएगी। अब हम इसे पीस लेंगे, जैसे गरम मसाला पीसता है उसी तरह हमें इसको पीसना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ इसको पीस लिया है, अच्छे से पीस गया था। अब हम इसे ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 10 मिनट, ताकि मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाए और गोश्त भी भून जाए। देखिए यहाँ फ्राई कर लिया था। अब जो ये रोगन आया है, अब इसे हमने अलग करना है गोश्त से, तो इसलिए हम इसका चूल्हा भी हल्का कर देंगे बिल्कुल, ताकि मसाला नीचे बैठ जाए और ऊपर रोगन अलग हो जाए इसका। ये देखिए अब अलग हो गया है। अब हम इसका रोगन अलग कर लेंगे, मतलब तेल अलग कर लेंगे। इस तरह आप इस तरह नहीं कीजिएगा, आप अलग चमचे से कीजिएगा। मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैंने इसलिए पूरी कढ़ाई को ही उठा के तेल अलग निकाल लिया था इसका, लेकिन आप मेरे वाले काम नहीं कीजिएगा। अब ये देखें यहाँ हमने ये तेल इसका अलग कर लिया, ये हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो गोश्त था इसमें हम 4 से 5 गिलास पानी ऐड करेंगे, ताकि 2 से 3 घंटे इसे हमने पकाना है। गोश्त जब अच्छे से गल जाएगा फिर हमने इसे आगे तैयार करना है। अब इसे हम दम पे रख देंगे। अगर आपने जल्दी तैयार करना है तो इस पर कोई भारी चीज़ रख के दम दे दें। और यहाँ गोश्त को 2 घंटे हमने गलाया था और 2 घंटे में माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा गल गया था। ये देखें मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह ये गल गया है, बिल्कुल हाथ लगाने से ही पता चल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा से गल गया है। और निहारी में बेस्ट ये है कि गोश्त जितना अच्छा गला हो उतनी ही मज़ेदार निहारी लगती है। अब यहाँ पे जो नली थी, हमने 2 इसमें नली ऐड की थी, वो इस वक्त अलग कर लेंगे हम। जब गोश्त गल गया तो नली भी हमने निकाल के उसको अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम 4 चम्मच आटा ऐड करेंगे। ये गंदम का ही आटा जो घर में होता है वो लेके उसकी पतली सी हमने लई बना ली पानी डाल के, और वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल पतली सी लई बन गई है। अब हमने यहाँ पे आधा पानी रह गया, हमने जितना ऐड किया था आधा पानी है।
क्योंकि हमने इतना ही इसमें शोरबा रखना है, जैसे शोरबा हम रखते हैं आम सालन में, हमने इतना ही इसमें रखना है। तो अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे और ये जो हमने लई तैयार की थी आटे की, वो साथ साथ मिक्स करते रहेंगे इस तरह। और जितना गाढ़ा आपने रखना है आप उतनी ही लई मिक्स कीजिएगा, आटा मिक्स कीजिएगा। अब यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूरत नमक या 1 चम्मच नमक ले लें। और ये देखें गाढ़ी भी मेरे लिहाज से यहाँ ठीक थी, अगर आपने और गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा आटा और घून के डाल दिएगा। स्टार्टिंग में जो रोगन मैंने गोश्त से अलग किया था, अब वो ऐड कर दूँगी इसमें। सारा हम रोगन ऐड कर देंगे और ये नली हमने जो निकाली थी उसका गूदा भी निकाल लिया है। आप चाहें तो वो अभी ऐड कर लें, वरना किसी डिश में जब निकालें जब ऐड कर लिएगा। और यहाँ 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटिंग करके वो ऐड कर दिया है और 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं बारीक कटिंग करके वो भी। लीजिए हमारी नली निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 से 10 मिनट हम इसे हल्की आंच पे रखेंगे। लीजिए बीफ नली निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ेदार भी बनी थी। और ऊपर से हमने इसमें नली भी ऐड कर दी है और साथ में हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, नींबू भी रख दिया है। अगर जिसको पसंद होता है वो इसके साथ खाएं। और गर्मा गर्म नान के साथ तो निहारी के अलग ही मज़े हैं। तो आप भी एक बार मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा, आप बाज़ार के मसाले बिल्कुल भूल जाएंगे और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।